हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका आज के क्लास में। और आज जो हमारा क्लास है ये मानसिक रोग की पहचान और उसके लक्षण क्या क्या है, साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस, और इसी के बारे में हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि जो मनोविकृतियाँ होती हैं, मानसिक रोग होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। क्योंकि जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मेनली जो है इन चीज़ों के बारे में हम समझ ही नहीं पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं। तो आइए और हम इसको शुरू करते हैं कि मानसिक रोग की पहचान क्या है और उसके लक्षण क्या क्या हैं। और आने वाले समय में इन सारे जितने भी हम पहचान और लक्षण अभी पढ़ने जा रहे हैं, पहचान जितने भी टाइप्स हैं, उन सबको एक अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में शॉर्टकट हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए और शुरू करते हैं। मानसिक रोग मानसिक बीमारी तथा मानसिक विकृति का पर्यायवाची पद है। इन तीनों का उपयोग समान अर्थ में किया जाता है। मानसिक बीमारी की अपेक्षा मानसिक रोग पद का व्यवहार अधिक किया जाता है, लेकिन मानसिक बीमारी अथवा मानसिक रोग की अपेक्षा मानसिक विकृति अधिक तटस्थ, जिसको हम न्यूट्रल टर्म कहते हैं। लेकिन इस पद के साथ कठिनाई यह है कि यह दैहिक विकृति के अनुरूप होने का भ्रम पैदा करती है। तो फिर हम मेनली जाने किसको और किसको ना जाने, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये और शुरू करते हैं कि मानसिक रोग क्या होते हैं। मानसिक रोग के कई चिन्ह और लक्षण हैं, जिनमें हम कुछ की जो है वो पहचान करेंगे। पहला है चिंता, जिसको हम एंजाइटी बोलते हैं। मानसिक रोग के मुख्य दो प्रकार हैं, जिन्हें स्नायु विकृति या फिर मनोस्नायु विकृति तथा मनोविकृति कहते हैं। चिंता वास्तव में स्नायु विकृति अथवा मनोस्नायु विकृति का मुख्य लक्षण है। स्नायु विकृति जो है ये अथवा मनोस्नायु विकृति के स्थान पर चिंता विकृति का उपयोग DSM-4 में किया गया है। DSM-5 जो है अभी हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं हो पाया है, जिसके चलते हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इस बात से भी इस लक्षण के महत्व या फिर गंभीरता का संकेत मिलता है। स्नायु विकृति अथवा चिंता विकृति का एक मुख्य लक्षण चिंता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में किसी न किसी तरह की चिंता का लक्षण का है प्रधान होता है। रोग में किसी दुर्घटना के शिकार हो जाने, किसी खतरनाक रोग का शिकार हो जाने, पानी में डूब जाने, किसी की हत्या कर देने अथवा किसी के द्वारा हत्या कर दिए जाने के संबंध में चिंता देखी जाती है। स्नायु विकृति चिंता सामान्य चिंता से इस अर्थ में भिन्न है कि जो है स्नायु विकृति जो है रोगी अपनी चिंता के कारण को नहीं जानता है, और चिंता की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसके कारण रोगी के दिन प्रतिदिन कार्य बाधित हो जाते हैं। और दूसरी ओर सामान्य व्यक्ति अपनी चिंता के कारण को जानता है और इसे दैहिक जीवन में कार्य बाधित नहीं होते हैं। स्नायु विकृति चिंता से ग्रसित व्यक्ति का मुख्य लक्षण है कि अनिश्चितता का भाव, घबराहट, पेट दर्द, सिर दर्द, पेशियत तनाव आदि जो है ये हो जाते हैं। दूसरा है दुर्वृत्ति या फिर फोबिया, जिसको हम डर भी बोलते हैं। दुर्वृत्ति या फोबिया वास्तव में एक मानसिक बीमारी है, जिसकी गणना स्नायु विकृति के अंतर्गत की जाती है। फोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फोबोस से हुई है, जिसका अर्थ है भय, आतंक या फिर पलायन। यह भय अतार्किक तथा अविवेकी होता है। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दुर्वृत्ति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो डेविसन तथा नील ने 1996 में एक परिभाषा दी। दुर्वृत्ति विकृति एक चिंता विकृति है, जिससे तीव्र भय अथवा उन विशिष्ट वस्तुओं तथा परिस्थितियों से बचाने के लक्षण पाए जाते हैं, जिससे व्यक्ति अविवेकी समझता है। इस लक्षण के अंतर्गत खुली जगह पर भय, जिसको हम एग्रोफोबिया बोलते हैं, ऊंची जगह का भय, जिसको हम एकोरोफोबिया बोलते हैं, इसके बाद भीड़ का भय, जिसको हम ओक्लोफोबिया बोलते हैं,
पशुओं का भय जिसको हम जूफोबिया बोलते हैं, अंधकार का भय जिसको हम नाइक्टोफोबिया बोलते हैं, आग का भय जिसको हम पायरोफोबिया बोलते हैं, अकेलापन का भय जिसको हम मोनोफोबिया बोलते हैं आदि मुख्य है। तीसरा है मनोग्रस्तता, जिसको हम ओबेसन बोलते हैं। ऑब्सेशन, मनोग्रस्तता वास्तव में स्नायु विकृति अथवा मनोस्नायु विकृति है जिसको वर्तमान समय में चिंता विकृति कहा जाता है। इसका एक लक्षण मनोग्रस्तता है। इस लक्षण की विशेषता या पहचान यह है कि व्यक्ति के मन में बार बार ऐसा विचार उत्पन्न होता है जिसको वह बेतुका समझता है पर उसे रोक नहीं पाता है। जैसे इस रोगी के मन में अपने घर में आग लगने का विचार आता है जिससे वह अवांछित, अविवेकी तथा निरर्थक समझता है, परंतु उस विचार को नियंत्रित करने में अपने आप को असफल वो पाता है। फिशर ने इसका उल्लेख करते हुए कहा है कि मनोग्रस्तता एक ऐसे विशिष्ट स्वरूप या फिर मानसिक यांत्रिक क्रिया है जिससे व्यक्ति अतार्किक समझता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोग्रस्तता एक मानसिक रोग है। दूसरा, वह रोगी की इच्छा के विरुद्ध आता है। तीसरा, इसके रोगी के मन में एक अतार्किक विचार बार बार आते रहता है। चौथा, इस पर उसको कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह लक्षण कई रूपों में देखा जा सकता है। पहला है आग लगाने, दूसरा है हाथ धोने, तीसरा है चोरी करने, चौथा है वस्तु छूने, पांचवा है पेड़ पौधों को धोने आदि रूपों में मनोग्रस्तता के लक्षण देखे जाते हैं। इसके बाद बाध्यता, जिसको हम कंपल्सन बोलते हैं, और आई थिंक इन सब को एक चैप्टर में पढ़ना है। बाध्यता का लक्षण भी स्नायु विकृति, मनोस्नायु विकृति अथवा चिंता विकृति का एक लक्षण है। यह लक्षण मनोग्रस्तता के साथ साथ घटित होता है। इस आधार पर इसे एक अलग मानसिक रोग माना जाता है जिसको मनोग्रस्तता बाध्यता कहते हैं। इसको चिंता विकृति का एक अलग प्रकार माना जाता है। बाध्यता एक वह लक्षण है जिससे व्यक्ति बार बार ऐसे व्यवहार या कार्य को दोहराता है जिससे को वह अनावश्यक, अर्थहीन और तथा बेतुका समझता है। जैसे एक व्यक्ति भोजनालय में बार बार भोजन चुरा कर खाता है ना चाहते हुए। वह अपने इस व्यवहार को अनावश्यक, असंगत तथा अविवेकी समझता है, परंतु जब तक वह इस क्रिया को नहीं दोहराता है तब तक वो उससे बेचैन, परेशान और उत्तेजित वो रहता है। मानसिक रोग की बाध्यता बार बार सोचने और क्रिया करने को बाध्य करती है। रोगी को इससे छुटकारा नहीं मिलता है, परंतु सामान्य जीवन में एक बार सोच लेने या क्रिया करने के बाद उससे छुटकारा मिल जाता है। जैसे ताला को बार बार देखने की बाध्यता, ताला ठीक लगा होने पर भी चोरी रोगी को बराबर संदेह रहता है कि उसने ताला बंद नहीं किया, इस कारण वो बार बार ताले को खींचकर देखता है। पांचवा नंबर है रूपांतरण, जिसको हम कन्वर्जन भी बोलते हैं। रूपांतरण, जिसको पहले रूपांतरण उन्माद का लक्षण कहा जाता था, वास्तव में काय प्रारूप विकृति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसकी चर्चा करते हुए होम्स ने कहा है कि रूपांतरण विकृति एक मानसिक विकृति है जिसमें व्यक्ति एक से अधिक प्रमुख शारीरिक ऐसे लक्षणों से पीड़ित होता है जिनके कायिक आधार नहीं पाए जाते हैं। लक्षण प्रायः कार्यवाही को विकृति बना देती है। रूपांतर विकृति के साथ कई तरह के दैहिक या शारीरिक लक्षण देखे जाते हैं। शरीर का कोई अंग शून्य बन जाता है लेकिन उस अंग का शारीरिक स्नायु सामान्य होता है। संवेदन शून्य की सहज क्रियाएं ज्यों की त्यों रहती है। और रूपांतर विकृति की एक पहचान जो ये स्पंद विकृति है, इस स्पंद विकृति से पीड़ित रोगी दर्द से पीड़ित होता है और रोगी सिर तथा पेट दर्द से बेचैन रहता है। रोगी लकवा या फिर संवेदन शून्यता, स्पंद विकृति आदि लक्षणों से पीड़ित रहता है जिसका आधार शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होता है। इसके बाद छठा नंबर है व्यामोह। तो व्यामोह के बारे में, जिसको हम डेलूशन बोलते हैं। व्यामोह का अर्थ वह गलत विश्वास है जो स्पष्ट विरोधी प्रमाण के होते हुए भी रहता है। कुछ व्यामोह विक्षुब्ध तथा प्रत्यक्ष, निरर्थक तथा असंगत होते हैं और कुछ व्यामोह संभव किंतु असंभाव्य भी होते हैं। मनोविकलता तथा स्थिर व्यामोह
में दंड व्यामोह अधिक पाए जाते हैं, जिसमें व्यक्ति वह सोचता है कि दूसरे लोग उसके विरुद्ध जासूसी करते हैं या फिर उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। इस तरह के संदर्भ व्यामोह भी जो है ये सामान्य रूप से स्थिर व्यामोह या मनोविकलता से पीड़ित व्यक्ति में देखे जाते हैं। इस तरह के व्यामोह में वस्तुओं, घटनाओं अथवा अन्य लोगों को व्यक्ति एक संदर्भ, सार्थक संदर्भ समझता है। जैसे एक पुरुष रोगी ने एक महिला को समाचार को मोड़ते हुए देखा, उसे विश्वास हो गया कि कोई जासूस उसका पीछा कर रहा है। इसी तरह मनोविकलता में रोगी में तादात्म्य व्यामोह भी देखे जाते हैं। इस तरह के व्यामोह रोगी में यह विश्वास हो जाता है कि वह कोई दूसरा है। जैसे किसी को यह विश्वास हो जाता है कि वो भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, किसी को ऐसा विश्वास हो जाता है वो महान वैज्ञानिक है। यह बात उल्लेखनीय है कि मनोविकलता में अनेक रोगियों में से अधिक व्यामोह देखे जाते हैं। व्यामोह के संबंध में एक उल्लेखनीय बात है कि सामान्य व्यक्तियों में भी ऐसे विश्वास देखे जाते हैं जो वास्तविकता से असंगत होते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में ऐसे सामान्य व्यक्ति के ऐसे विश्वास से मनोविकलता के व्यामोही विश्वास के अर्थ में भिन्न है। व्यामोही विश्वास अपेक्षाकृत अधिक विक्षुब्ध, अधिक व्यापक तथा विरोधी प्रमाण के होते हुए भी परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। 7वां नंबर है विभ्रम, जिसको हम हैलुसिनेशन बोलते हैं। विभ्रम मनोविकलता के एक महत्वपूर्ण सकारात्मक लक्षण है। किसी बाह्य उत्तेजना की अनुपस्थिति में उसका ज्ञान व्यक्ति को होता है। मनोविकलता से पीड़ित व्यक्ति वास्तविक वस्तु या वस्तु की अनुपस्थिति में उसे देखता है। गंध के अभाव में उसे गंध की जो है अनुभूति होती है, किसी आवाज़ की अनुपस्थिति में उसे सुनता है इत्यादि। इसमें श्रवण विभ्रम सामान्य रूप से देखा जाता है। प्रायः रोगी ऐसी आवाज़ सुनता है जिसमें उसकी आलोचना की जाती है या कोई आदेश दिया जाता है। जैसे व्यक्ति ने एक महिला रोगी जो हमेशा आदेश सुना करते थे कि तुम अपने को काट डालो और मर जाओ, क्रम से दूसरा कायिक विभ्रम का है। इसमें रोगी को त्वचा की ज्वलित संवेदना अथवा आंतरिक शारीरिक संवेदनाएं होती है। तीसरे स्थान पर दृष्टि विभ्रम तथा गष्ट विभ्रम घटित होते हैं। और ये था हमारा मानसिक रोग की पहचान और उसके लक्षण और इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ये।